सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। घोसी लोकसभा के नामांकन के तीसरे दिन बसपा सपा गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय ने अपना नामांकन किया। कांग्रेस और सुभाषपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है। वहीं भाजपा के दोबारा प्रत्याशी बने हरिनारायण राजभर का नामांकन अभी बाकी है। अतुल राय घोसी संसदीय क्षेत्र से गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2017 चुनाव के पहले उन्होंने बसपा ज्वाइन किया था और जमानिया से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अतुल राय ने कहा कि भाजपा ने वर्तमान सांसद को मैदान में उतारकर लड़ाई आसान कर दी है। उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार झूठ की बिसात पर गद्दी पर सत्तारूढ़ है। वहीं रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक सिटिंग एमपी स्टिंग ऑपरेशन में फंसा और उसके बाद भी भाजपा ने टिकट देकर अपना दोहरा चेहरा उजागर किया है। जो एक झूठ के बिसात पर एक जो सरकार उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के गद्दी पर सत्तारूढ़ हुई है, उस सरकार को पदच्युत करने के लिए गठबंधन का जो प्रत्याशी है, लोगों से अपील है कि उस प्रत्याशी को अपना मत देकर एक गठबंधन की ताकत को यहाँ पर दिखाई जाए और जो गठबंधन का प्रत्याशी है उसको जीत दिलाई जाए। विकास के मुद्दे पर और समाज में एक समतामूलक समाज की संरचना करना है, इन्हीं दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, आपके विरुद्ध भाजपा ने हरिनारायण राजभर को उतारा है चुनावी मैदान में, कितनी कठिन लग रही है लड़ाई? अब उन्होंने वर्तमान सांसद को देखकर लड़ाई और आसान कर दी है। हम नहीं समझते कि कहीं कोई किसी भी फील्ड में कोई लड़ाई है। हरिनारायण राजभर जी की, तो हरिनारायण राजभर जी के बारे में अब चूंकि किसी को बताना नहीं है, इसलिए कि 5 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, तो क्या उनकी गतिविधि रही है आप ही के द्वारा, आप ही लोगों में से किसी मीडिया भाई के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी का अपना असली चेहरा भी दिख रहा है। पूरी उसको मैंने दुनिया देखी कि एक भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में फंस रहा है। तो इससे बड़ा एक अच्छा संदेश गया है पूरे देश और दुनिया में कि भारतीय जनता पार्टी का 2 तरह का जो चेहरा होता है, एक पर्दे के पीछे और एक पर्दे के सामने, वो चेहरा हरिनारायण राजभर के को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने उजागर कर दिया है। पार्टी के यहाँ थे बालकृष्ण चौहान जी, वो अलग होकर आप कांग्रेस में चले गए और खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसी तरह हमारे पार्टी में जो वैसे किसी लोगों के लिए स्थान नहीं है जो आम जनता का सम्मान न करें। जो जिस मुद्दे पे हमारी पार्टी लेकर के मैदान में उतारी थी, अगर आप उन मुद्दों से भटक जाएंगे तो फिर आपको हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। और यह बड़ा सोच समझ के जो इस बार गठबंधन ने माननीय बहन सुश्री मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह, ये तीनों लोग मिलकर के इस बार जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और उसका नतीजा ये है कि अभी उनके प्रत्याशी अभी देखिए 4 दिन 5 दिन पहले तक वो अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर पा रहे हैं। और आज देखिए कितनी माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना रोड शो करने जा रहे हैं। 5 साल जो देश का प्रधानमंत्री रहा हो, 5 साल जो देश की गद्दी पर राज किया हो, 2 साल जिसकी उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार हो, उसको अपने लिए घूम करके रोड शो करके वोट मांगने की जरूरत पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि हमें क्या आप संदेश देना चाहिए। इसलिए कि आप जब कुछ करेंगे नहीं तो फिर 5 साल के बाद जब जनता के बीच में जाएंगे तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब आज बनारस की भी जनता और पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता आज इनसे मांग रही है, जिसकी वजह से बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि हम सबको केवल 23 का इंतजार करना चाहिए। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।